आज हम क्या करने वाले पता है? क्या करने वाले हैं पता है? कैसे पता होगा? मैंने बताया ही नहीं ना। तो कैसे पता चलेगा? तो आज हम ईवीएस में माय क्लासरूम के बारे में सीखेंगे। माय क्लासरूम, मेरा वर्गखंड, जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते हैं स्कूल में। जिस क्लास में बैठ के आप पढ़ाई करते हो उसको क्या बोलते हैं? क्लासरूम। क्या बोलते हो? क्लासरूम। क्या बोलते हो? क्लासरूम। समझ में आया? ओके, तो उस क्लासरूम के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि उस क्लासरूम में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें रखी जाती है क्लासरूम में और कौन कौन सी चीजें लाई जाती है क्लासरूम में, है ना? तो वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा पिक्चर दिया गया होगा क्लासरूम का पूरा। तो उस क्लासरूम में क्या क्या चीजें रखी वो हम सीखेंगे और ध्यान से सुनना है। फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें होती है, तो आपको उसका स्पेलिंग लिखना है और पूछूं तो बोलना है कि क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो ओरली करेंगे या फिर रिटर्न में लिखेंगे, पर पता होना चाहिए कि क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो चलो पहले देखते हैं। पहले तो क्लासरूम में कौन होता है? पढ़ाने वाला कौन होता है? जैसे कि मैं, तो मैं कौन हूँ आपकी? कौन हूँ? टीचर। क्या कौन हूँ मैं? टीचर। तो पहले क्लासरूम में कौन होता है? टीचर। टीचर के बिना तो क्लासरूम चल ही नहीं सकता। चल सकता है? नो, क्योंकि टीचर ना हो तो पढ़ाएगा कौन हमें, है ना? स्टडी कौन कराएगा? तो टीचर के बिना तो क्लासरूम अधूरा है। तो पहले तो टीचर होते हैं, है ना? जैसे कि मैं, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये टीचर है, टीचर। फिर दूसरे कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब मेरे क्या हो? स्टूडेंट्स। तो आप क्लासरूम में जब स्कूल में आओगे तो क्लासरूम में बैठोगे ना? हाँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो टीचर और स्टूडेंट के बिना क्लासरूम अधूरा है। टीचर और स्टूडेंट के बिना क्लासरूम अधूरा है, क्योंकि किससे पढ़ाई फिर? टीचर अकेले हो और बच्चे ना हो तो भी ना चले, और बच्चे हो और टीचर हो ना हो तो भी ना चले। तो क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये टीचर और ये सारे उनके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कहाँ पे बैठते हैं? स्टूडेंट कहाँ पे बैठते हैं? कहाँ पे बैठोगे आप जब आओगे? तब कहाँ पे बैठोगे? किसके ऊपर बैठोगे? बेंच। किसके ऊपर? बेंच। जैसे कि ये सारे बच्चे बेंच के ऊपर बैठे हैं, है ना? बेंच के ऊपर बैठे हैं। तो बेंच ना हो तो हम कहाँ बैठे? तो बेंच भी जरूरी है क्लासरूम में। सब बच्चों की अलग अलग बेंच, है ना? तो बहुत सारी बेंचेस होनी चाहिए। तो हर क्लासरूम में क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट, बेंच। समझ में आया? टीचर, स्टूडेंट एंड बेंच। चलो अब आगे। अब बच्चे हैं, तो बच्चे स्कूल में क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? पहले तो अपनी बैग भरा के, है ना? तो स्कूल बैग होती है। जैसे कि ये सब बच्चे क्या लेके आएंगे? स्कूल बैग। क्या लेके आएंगे? स्कूल बैग। तो स्कूल बैग के बिना तो हम आ ही नहीं सकते अकेले, है ना? स्कूल बैग कंपल्सरी है। ओके, तो स्कूल बैग, तो टीचर, स्टूडेंट, बेंच, स्कूल बैग। अब स्कूल बैग लाए हो तो स्कूल बैग के अंदर क्या होता है? स्कूल बैग के अंदर क्या होता है? बताओ क्या होता है? ये सब, ये क्या है? टेक्स्ट बुक्स। मतलब बैग के अंदर हम क्या भर के लाते हैं? बुक्स और नोटबुक्स, है ना? बुक्स और नोटबुक्स होती है ना? कि नहीं होती है?
हाँ, अकेले बैग, स्कूल बैग लेके नहीं आ सकते। अंदर बुक्स और नोटबुक्स तो होनी चाहिए। तो बुक्स और नोटबुक, जैसे कि मेरे पास है ये बुक है। क्या है ये? बुक। क्योंकि बुक के बिना तो पढ़ाई नहीं होगी और नोटबुक के बिना तो लिखेंगे कहाँ पे। तो बुक्स भी चाहिए, नोटबुक्स भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बुक है सबके पास, पिक्चर में सबके पास बुक है ना। और टीचर के पास भी है, देखो टीचर के पास भी है, क्योंकि टीचर भी बुक्स के बिना तो कैसे पढ़ाएंगे। तो टीचर के पास भी बुक्स होगी और स्टूडेंट के पास भी बुक्स होगी। स्टूडेंट के पास तो बुक्स भी होगी और नोटबुक भी होगी। अब नोटबुक में लिखेंगे किससे और क्या होता है, किससे लिखेंगे? पेंसिल से या पेन से? पेंसिल से या पेन से? जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेंसिल से लिखेंगे, जैसे कि आप। तो आप किससे लिखोगे? पेंसिल से, है ना। तो और क्लासरूम में क्या होगा? पेंसिल। और टीचर के पास क्या होगा? पेन। टीचर के पास क्या होगा? पेन, है ना। और फिर यहाँ पे लिखने के लिए टीचर को नोटबुक में लिखने के लिए पेन चाहिए, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखने के लिए क्या यूज करेंगे टीचर? किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? चौक। किसका यूज करेंगे? चौक। चौक से लिखेंगे ना। हाँ, नोटबुक में पेन से लिखेंगे, आप लोग पेंसिल से लिखोगे। और बोर्ड पे समझाने के लिए किसका यूज करेंगे? चौक का। समझ में आया? तो क्या क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट, बेंच, स्कूल बैग, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, पेन, चौक। अब चौक है तो उसको इरेज करने के लिए क्या चाहिए? डस्टर। क्या चाहिए? डस्टर। तो डस्टर भी स्कूल में होता है, क्लासरूम में होता है ना। डस्टर तो चाहिए इसको इरेज करने के लिए, तो डस्टर। और आपको इरेज करने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल से लिखा हुआ हो उसको इरेज करने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? इरेजर। क्या यूज करोगे? इरेजर। क्या यूज करोगे? इरेजर। जैसे कि यहाँ पे है, देखो एक बच्चे के पास इरेजर रखा है ना। तो इरेजर होगा। फिर ये सारी चीजें हम किस में रखेंगे? ये जो पेंसिल होता है, फिर इरेजर होता है, फिर शार्पनर भी होता है। पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर भी होता है ना। तो शार्पनर भी चाहिए। तो वो सब हम किस में रखेंगे? कंपास बॉक्स में। किस में? कंपास बॉक्स में। किस में? कंपास बॉक्स में, है ना। कंपास बॉक्स में हम क्या क्या रखते हैं? पेंसिल, इरेजर, पेन, शार्पनर, और लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्केल। मैं कभी कभी यूज करती हूँ ना स्केल। तो वो बड़ी वाली आती है, एक छोटी वाली आती है। तो छोटी वाली हम कंपास में रख सकते हैं, है ना। तो वो स्केल होती है, रूलर भी कहते हैं उसको और स्केल भी हो कहते हैं। रूलर भी और स्केल भी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना। इतनी सारी बाबतें याद रखनी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होता है? टीचर, स्टूडेंट, बेंच, बैग, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, पेन, चौक, डस्टर। फिर आप किससे इरेज करोगे? इरेजर। और लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल, रूलर, है ना, रूलर। और क्या होता है? वाटर बॉटल, है ना। आप सब स्कूल में आते हो तो वो अपनी अपनी वाटर बॉटल लेके आते हो। देखो यहाँ पे वाटर बॉटल दिखाई देती है ना। तो वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल भी होती है स्कूल में। क्लासरूम में क्या होता है? वाटर बॉटल भी होती है, क्योंकि हम पानी पीने बाहर तो जा सकते नहीं बार बार, तो इसीलिए हमें अपनी वाटर बॉटल भी लानी होती है। तो क्लासरूम में वाटर बॉटल होती है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग, टीचर की भी अलग अलग होती है।
फिर टीचर के लिए क्या होता है? टेबल। क्या होता है? टेबल। टेबल होता है ना? हाँ। और कभी कभी चेयर भी होती है। चेयर। समझ में आया? टेबल होता है, चेयर भी होती है। एक साथ इतने सारे वर्ड याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो अभी इतने ही वर्ड हम सीखते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से बता देते। पहले बताओ कौन? टीचर। फिर आप लोग स्टूडेंट। फिर कहाँ पे बैठोगे? बेंच। फिर क्या लेके आओगे? क्या लेके आओगे? स्कूल बैग। स्कूल बैग में क्या लेके आओगे? क्या लेके आओगे? बुक्स एंड नोट्स बुक। फिर कंपास बॉक्स है ना? कंपास बॉक्स। और कंपास बॉक्स में क्या क्या होता है? पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर है ना? और स्केल, रूलर। और टीचर के लिए लिखने के लिए चॉक, इरेज करने के लिए डस्टर है ना? फिर उनको चीजें रखने के लिए टेबल, बैठने के लिए चेयर। समझ में आ गया? तो अभी इतने ही वर्ड हम सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड सीखेंगे तो भूल जाएंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना? क्लासरूम के बारे में तो जाना, फिर क्लास स्कूल के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी का सीखेंगे। ओके, तब तक सारा वीडियो ध्यान से दिखना है, मैं कौन कौन से वर्ड बोलती हूँ वो भी। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।